बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी नया बजट आता है तो उसमें टैक्सेस में और फीसेस में कमी बेशी की जाती है। कौन से टैक्सेस जो ज़मीन की ट्रांसफ़र के वक्त आप अदा करते हैं या मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए आपको फ़ीसेस अदा करनी पड़ती हैं। इस नए बजट के बाद क्या कुछ बदला है उसको यहाँ शेयर करता हूँ। पहले ये क्लियर कर दूँ, ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं है, बल्कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो पिक्चर्स शेयर हो रही हैं ये उनमें से एक पिक्चर है। बहरहाल हैं यही कुछ टैक्सेस हैं जो इसमें बताए गए हैं। शायद बाद में कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आपको सामने नज़र आए। सबसे पहले यह है कि बयान हल्फी, ये जब आप तैयार करते हैं 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता था, अब ये 300 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। ये कई जगहों पे इस्तेमाल होता है जिसमें रजिस्ट्री भी शामिल है, उसमें भी बयान हल्फी लगाया जाता है। आगे है मुख्तारनामा ख़ास, ये पहले 500 रुपये के स्टाम्प पे बनता था, अब 2000 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। मुख्तारनामा ख़ास से क्या मुराद है? जब आप किसी को इख्तियार देते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, मसलन केस लड़ने के लिए आपने किसी को इख्तियार दे दिया है। आगे है जनाब इकरारनामा, ये जब आप किसी से मुआहदा करते हैं, कुछ पैसे आपने अदा कर दिए, कुछ बाद में अदा करने हैं, तो इसको आप तहरीर में लेके आते हैं, तो उसे इकरारनामा बह कहते हैं। किसी और मकसद के लिए भी ये हो सकता है। मैंने अगेन एक आपको मिसाल दी है। पहले ये 1200 रुपये के स्टाम्प पे बनता था, अब 3000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा। आगे है मुख्तारनामा आम शरई वारसान, कि जब आप किसी वारस को इख्तियार देते हैं कि वो आपका रकबा अगर फ़रोख्त भी करना चाहे तो वो कर सकता है। ये आप 1225 रुपये के स्टैम्प पेपर पे तैयार करके देते थे, अब 3000 रुपये का स्टाम्प लगेगा। इस पे और कोई फ़ीस नहीं लगती, सिर्फ ये स्टाम्प ड्यूटी आपको अदा करनी पड़ती है। लेकिन मुख्तारनामा जब आप किसी गैर वारस को देते हैं, ये लिखा है गैर शरई वारसान, तो उस पे लिखा है कि 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, तो उस 10 लाख का 2% यानी 20,000 रुपये का स्टाम्प पेपर आपका लगेगा। ये तब जब आप मुख्तारनामा आम दे रहे हैं किसी गैर वारस को। इसमें लिखा है कि पहले भी 2% था और अब भी 2% ही ये रहेगा। ये सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी की बात हो रही है, बाकी फीसेस जो हैं वो इसके अलावा होंगी जिस भी ट्रांजैक्शन में वो अप्लाई होती हैं। आगे ये लिखा है कि रजिस्ट्री बैनामा करा रहे हैं आप, हिब्बानामा करवा रहे हैं, तो उस सूरत में 1% लगेगा जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये तब अगर आपकी प्रॉपर्टी अंदरून हदूद कमेटी है यानी बल्दिया की हदूद में है, तो फिर 1% स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगती है। पहले भी यही लग रही थी और अब भी यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो आप समझ लें कि 10,000 रुपये के स्टैम्प पेपर उसमें लगेंगे। साथ में अगेन और फीसेस भी होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी की बात हो रही है। आगे है कि अगर बैरून हदूद कमेटी है, यानी कमेटी की हदूद से बाहर आप यूँ कह लें कि देहाती रकबा है, तो उस पे 3% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यानी 10 लाख अगर ज़मीन की मालियत है तो 3% के स्टाम्प लगेंगे, यानी 30,000 रुपये के। ये पहले भी यही लग रहे थे और अब भी यही रहेंगे। यानी स्टैम्प ड्यूटी में बेसिकली इन मामलात में कोई तब्दीली नहीं आई। ऊपर तो तब्दीलियाँ आई हैं, उनका ज़िक्र कर दिया, लेकिन हिब्बा कराते हुए या रजिस्ट्री करवाते हुए स्टैम्प ड्यूटी में तब्दीली नहीं आई। सेम वे जो बल्दिया के टैक्सेस हैं वो भी नहीं बदले हैं, जो अभी तक इंफॉर्मेशन सामने है। आगे जनाब आ जाएँ, ये आ गया है कि जिसे आप गेन टैक्स और एडवांस टैक्स कहते हैं। अब उनकी बात होने लगी है 236 सी और 236 के। अब इसमें फ़र्क आ जाता है फाइलर और नॉन फाइलर का। अब जो नॉन फाइलर है वो पहले दे रहा था 4% गेन टैक्स, और जो फाइलर था वो दे रहा था 2%। अब इन्होंने तब्दील कर दिया है नॉन फाइलर, यानी 4% को 6% कर दिया है और 2% को 3% कर दिया गया है। ये गेन टैक्स की बात हो रही है, यानी गेन टैक्स बेसिकली बढ़ गया है। फाइलर के लिए 2 से 3% कर दिया गया है और नॉन फाइलर के लिए 4 से 6% कर दिया गया है। जो दूसरा टैक्स है एफबीआर का, वो पहले था 7% किसके लिए? नॉन फाइलर के लिए। अब उसको बढ़ा के इन्होंने 10.5% कर दिया है, और जो फाइलर का टैक्स था 2%, उसको बढ़ा के 3% कर दिया गया है। अब ये परसेंट का क्या मतलब है वो ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 10 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो उस पे जो टैक्स 1% लगेगा उसका मतलब यानी 10,000, और जो टैक्स 2% लग रहा है मतलब 20,000, और अगर ये 7% है तो मतलब 70,000।
10.5% है तो मतलब हो गया कि 1,05,000। ये सिर्फ टैक्सेस को एक्सप्लेन किया। बाकी आपने अगर ये टैक्सेस बचाने होते हैं तो उसका यही तरीकाकार होता है कि आप फाइलर बने, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली आपको इनक्रेज कर रही है कि आप फाइलर बने, टैक्स नेट के अंदर शामिल हों, फिर आपको कम टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। अगेन ये वो फीसेस हैं यानी जो एफबीआर की हो गई, और साथ में वो फ़ीसें हैं जो स्टैम्प ड्यूटी की सूरत में आपको अदा करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भी कई तरह की फ़ीसेस और टैक्सेस आप पे अप्लाई होते हैं जिनका ज़िक्र इस लिस्ट में एट लीस्ट नहीं है।